हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करंट नॉलेज। आज का हमारा टॉपिक संबंधित है मालाबार एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया की इन्वॉल्वमेंट के बारे में। मालाबार एक्सरसाइज एक नेवल एक्सरसाइज है जो 1992 में स्टार्ट हुई थी। शुरुआत में केवल 2 देश एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करते थे, एक इंडिया और दूसरा यूएसए। लेकिन 2015 के बाद जापान भी इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने लगा। अभी फ़िलहाल 3 देश पार्टिसिपेट करते हैं, इंडिया, यूएसए, जापान। लेकिन पिछले कुछ सालों से मांग चल रही है कि ऑस्ट्रेलिया को भी इस नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए। लेकिन इंडिया इस प्रपोजल के अगेंस्ट था, क्योंकि इंडिया नहीं चाहता था कि चाइना को यह संकेत जाए कि इंडिया एंटी चाइना ग्रुप में शामिल हो गया है। इसलिए इंडिया की रिलेक्टेंस थी। हालांकि सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया इन 2 देशों ने मालाबार एक्सरसाइज में पास्ट में पार्टिसिपेट किया है, लेकिन परमानेंट मेंबर के तौर पर नहीं, इनवाइटी के तौर पर। बट अभी इंडिया और चाइना के बीच फ़िलहाल काफ़ी टेंशन है। इंडिया जल्द ही इसे अप्रूवल दे सकता है। इस साल के अंत में जो मालाबार एक्सरसाइज कंडक्ट होगी, इस एडिशन से ऑस्ट्रेलिया को परमानेंटली इनवाइट किया जा सकता है इस नेवल एक्सरसाइज मालाबार में पार्टिसिपेट करने के लिए। अगर ऐसा होता है तो चाइना का क्या स्टैंड होगा? चाइना ने हमेशा से विरोध किया है। जब क्वाड ग्रुप फॉर्म हुआ था, क्वाड ग्रुप में 4 देश हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए। ये चारों डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं। तब भी चाइना ने इस क्वाड ग्रुप का विरोध किया था। चाइना ने कहा था ये एक कोशिश है चाइना को कंटेन करने के लिए। चाइना को ये लगता है जैसे नाटो का निर्माण हुआ था यूएसएसआर को कंटेन करने के लिए, यूएसएसआर का सामना करने के लिए, उसी प्रकार से क्वाड का निर्माण हुआ है चाइना को कंटेन करने के लिए, चाइना का सामना करने के लिए। मतलब क्वाड ग्रुप नाटो का एक समकक्ष ग्रुप है। इसी हफ्ते की शुरुआत में ग्लोबल टाइम्स में एक आर्टिकल छपा जिसमें कहा गया था इंडिया की जो इंटेंसिस है मालाबार एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया को इन्वॉल्व करने की, इसे बीजिंग के अगेंस्ट माना जाएगा और इंडिया को इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने होंगे। तो ये चाइना का स्टैंड है अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया को इनवाइट करता है मालाबार एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए। इंडिया का क्या प्रोस्पेक्टिव है? हमारे देश में जो रियलिस्टिक एक्सपर्ट हैं उनका मानना है ये स्टेप तो काफ़ी अच्छा स्टेप है और ये काफ़ी पहले हो जाना चाहिए था। रियलिस्टिक एक्सपर्ट ये बोलते हैं कि चाइना का सामना अगर आपको करना है तो इंडियन ओशन में आपको लाइक माइंडेड कंट्रीज, फॉर एग्जांपल यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर काम करना होगा। और इसी डायरेक्शन में सरकार का ये स्टेप काफ़ी अच्छा स्टेप होगा। इसी के साथ जो ये क्वाड ग्रुप फॉर्म हुआ था जिसमें 4 देश हैं, अभी तक इस क्वाड ग्रुप का रोल काफ़ी लिमिटेड था। लेकिन जैसे ही ऑस्ट्रेलिया पार्टिसिपेट करेगा मालाबार नेवल एक्सरसाइज में, तो क्वाड ग्रुप जो है वो थोड़ा थोड़ा मिलिट्री रोल भी प्ले करने स्टार्ट कर देगा। हमेशा से इंडिया को यह कंसर्न रहता है कि इंडियन ओशन रीजन में चाइना की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ती जा रही हैं। तो अगर क्वाड ग्रुप मिलिट्री रोल प्ले करने लगेगा तो इंडिया आवश्यक कैपेसिटी हासिल कर सकता है इंडियन ओशन में चाइना का सामना करने के लिए। एक्चुअल में अगर चाइना का कोई भी शिप इंडियन ओशन में आता है तो हमारे पास एयरबॉर्न सर्विलियंस की जो कैपेसिटी है उससे हमें पता लग जाता है कि चाइना का शिप इंडियन ओशन में आया है, क्योंकि हमारे एयरक्राफ्ट यहाँ पे निगरानी करते रहते हैं जिससे हमें दिख जाता है
चाइना का शिप कोई भी आता है तो। बट चाइना की सबमरीन इंडियन ओशन रीजन से होके गुजरती है तो हमारे पास एंटी सबमरीन वारफेयर टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है और यूएसए अभी हमें ये टेक्नोलॉजी दे भी नहीं रहा है। लेकिन इंडिया को उम्मीद है जब ये क्वाड ग्रुप मिलिट्री रोल प्ले करने लगेगा तो यूएसए हमें एंटी सबमरीन वारफेयर टेक्नोलॉजी देगा, जिसकी सहायता से हम चाइना की सबमरीन का भी मुकाबला कर सकेंगे इंडियन ओशन रीजन में। ऐसा इंडिया को उम्मीद है। अगर इंडिया को ऐसी कैपेसिटी नहीं मिलती है इवन क्वाड ग्रुप की मिलिट्री रोल प्ले करने के बावजूद, तो फिर ऑस्ट्रेलिया को इस मालाबार एक्सरसाइज में इन्वॉल्व करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इससे बल्कि इंडिया को नुकसान ही होगा। नुकसान ऐसे होगा क्योंकि इंडिया और चाइना अभी बॉर्डर पर पीस इस्टेब्लिश के लिए निगोसिएशंस कर रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को इन्वॉल्व करना ये एडवर्स सिग्नल भेजेगा चाइना को। इंडिया शायद पीस मेंटेन करने में इंटरेस्टेड नहीं है, इंडिया चाइना के अगेंस्ट ग्रुप में शामिल हो रहा है इसलिए। तो इसके बाद एलएसी पर चाइना एक दूसरा फ्रंट खोल सकता है या फिर ईस्ट इंडियन ओशन रीजन में अपनी एक्टिविटीज़ इंक्रीज करके भी दूसरा फ्रंट ओपन कर सकता है। मान लीजिए इंडियन ओशन रीजन में यहाँ पर चाइना अपनी एक्टिविटीज़ को इंक्रीज कर सकता है, जिससे इंडिया की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होगी। इसके साथ साथ यूएसए की एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है साउथ चाइना सी में। हाल ही में जब चाइना ने अपने वेसल्स को भेजा साउथ ईस्ट कंट्रीज एक्सप्लोजिव इकोनॉमिक जोन में, तो बदले में यूएसए ने भी अपना वेसल्स को भेज दिए साउथ चाइना सी में। हाल ही में यूएसए की 3 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप को भेजे गए साउथ चाइना सी में चाइना की एग्रेशन को काउंटर करने के लिए। और अगर क्वाड इस प्रकार से मिलिट्री रोल प्ले करने लगेगा तो कल को यूएस जापान इंडिया को भी बोल सकता है कि आप भी अपनी शिप्स भेजिए हमारी हेल्प करने के लिए। अगर इंडिया अपने शिप्स नहीं भेजेगा तो यूएस जापान इनको लगेगा इंडिया तो बातें बहुत करता है लेकिन चाइना का सामना करने के लिए डरता है। और दूसरा इंडिया का जो मेन कंसर्न है कि इंडियन ओशन रीजन में चाइना का सामना करने के लिए इन देशों का हेल्प लेना। जापान यूएस इनको ये लगेगा इंडियन ओशन में चाइना की एक्टिविटीज़ कुछ खास नहीं है, यहाँ पे जॉइंट ऑपरेशन चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया ज़रूर इंडिया के साथ आ सकता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट पे ईस्ट इंडियन ओशन है, तो ईस्ट इंडियन ओशन में चाइना की एक्टिविटीज़ इंक्रीज होती है तो ऑस्ट्रेलिया को भी नुकसान होता है, इनके भी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। ये ज़रूर इंटरेस्टेड हो सकता है इंडिया के साथ ईस्टर्न इंडियन ओशन को सिक्योर करने के लिए, बट जापान और यूएसए ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो इंडिया को नुकसान भी हो सकता है। ये चीज़ भी समझने की आवश्यकता है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।